अब पेपर लीक करना ये षड्यंत्र है। तो आज वो है, लेकिन फिर भी रेप, गैंग रेप, हत्या जैसी समस्या है। तो ये क्यों है? क्योंकि ये जो है ये हमारी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। तो हम जो है मेश्राम साहब को साथ सहयोग कर रहे हैं, क्योंकि जय मूल्यवासी, आप देख रहे हैं मूल्यवासी दस्तक। और इस बामसेप और भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अधिवेशन में हमारे साथ कई साथी जुड़ते हैं और उसी की कड़ी में हमारे साथ भारतीय विद्यार्थी छात्रा प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय संयोजिका दीदी हैं। हम इनसे बातचीत करते हैं। मैम, सबसे पहले मूल्यवासी दस्तक पर स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। मैम, जो आपका संगठन है भारतीय विद्यार्थी छात्रा प्रकोष्ठ, जो कि भारत मुक्ति मोर्चा का सहयोगी संगठन है, तो ये छात्रा प्रकोष्ठ अलग से बनाने की क्या जरूरत पड़ी? ये छात्रा प्रकोष्ठ जो है भारतीय विद्यार्थी छात्रा प्रकोष्ठ, ये जो देश में, इस देश में ये संगठन बनाने के लिए जो छात्राएं हैं, इनका कोई सामाजिक स्तर पर कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। तो अभी आज़ादी के 75 साल हो गए, तथाकथित आज़ादी के 75 साल, और लोकतंत्र आए इस देश में 72 साल हो गए। लेकिन इसके बावजूद भी हमारे जो SC ST OBC निवासी बहुजन समाज में जो छात्राएं हैं, इनका कोई अपना एक सामाजिक प्लेटफॉर्म नहीं है, जिसकी वजह से इनके साथ जो है अन्याय अत्याचार होता है, इनके साथ दुर्व्यवहार होता है, और आए दिन जो है रेप, गैंग रेप, हत्या जैसी समस्या है। तो ये सामाजिक लड़ाई है, और हम चाहते हैं कि जो आज़ादी है, स्वतंत्रता है, जो जैसे पुरुष की है कि चाहे जब चल सकता है, वैसे हम छात्राओं, हम लड़कियों को भी जो है चलने का हम ये अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। मैम, भारतीय विद्यार्थी छात्रा प्रकोष्ठ है, इसी तरह से और भी कई छात्राओं के संगठन भी हैं जी। तो छात्राएं जो है वो इस छात्रा प्रकोष्ठ, भारतीय विद्यार्थी छात्रा प्रकोष्ठ से ही क्यों जुड़े हैं? तो दूसरे भी संगठन हैं। दरअसल दूसरे जो संगठन है तो उनका तो मुझे पता नहीं है उनका क्या मकसद, क्या उद्देश्य है। लेकिन अभी जो भारतीय विद्यार्थी छात्रा प्रकोष्ठ है, इसका इस देश में मकसद, उद्देश्य है, और वो जो उद्देश्य है वो है व्यवस्था परिवर्तन कर देना। अभी भारत की जो व्यवस्था है वो ब्राह्मणी व्यवस्था चल रही है, ये विषमतावादी व्यवस्था है, और हम इस विषमतावादी व्यवस्था को हम परिवर्तित करना चाहते हैं। हम समतावादी व्यवस्था चाहते हैं, इसलिए ये लड़ाई हमारी चल रही है। मैम, जैसे भारतीय विद्यार्थी छात्रा प्रकोष्ठ बने हुए काफ़ी समय हो गया, उससे लगाकर आज तक आप लोगों ने कई आंदोलन भी किए होंगे। तो जो ऐसे कुछ आंदोलन जो आपके राष्ट्रव्यापी स्तर पर सफल हुए कोई? वैसे तो स्पेशली जैसे नीट का है, नीट में जो OBC का नीट को लेकर के जो रिजर्वेशन 0 कर दिया गया था, उसके रेफरेंस में भी हम लोगों ने भारतीय विद्यार्थी मोर्चा जो है संयुक्त जो है आंदोलन किया है। भारतीय विद्यार्थी मोर्चा, हाँ 13 पॉइंट रोस्टर, वो तो ये जो भारत मुक्ति मोर्चा के थ्रू जो है ये आंदोलन किया गया था। उसमें भी आपका? हाँ, हमारा सहयोग था, विद्यार्थी, युवा, बेरोजगार, छात्रा, स्कॉलर सभी का। कॉलेज और विश्वविद्यालय में छात्राओं की सुरक्षा के लिए भारतीय विद्यार्थी छात्रा प्रकोष्ठ क्या लड़ाई लड़ रहा है? क्योंकि आमतौर पर ये देखा जाता है कि चाहे उनके हॉस्टल्स हो तो वहाँ पर पूरी सिक्योरिटी नहीं होती है, या यहाँ भी ऐसे देखें तो छात्राओं के जो छात्रावास है वहाँ पर कई असामाजिक तत्व भी आते रहते हैं, और कॉलेज छात्रावास में या विश्वविद्यालय में छात्राएं यूँ अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करती है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो है ये व्यवस्था की ही देन है, ये जो वर्तमान व्यवस्था चल रही है ना, इसीलिए तो हम लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी जो है, जो व्यवस्था में बैठे हुए लोग हैं, तो वो चाह रहे हैं तो ऐसा हो रहा है हमारे साथ। तो यही लड़ाई है कि जो हमारे SC ST OBC से जो MP MLA चुन के जाते हैं संसद विधानसभा में, तो वो उनके टिकट पे चुन के जाते हैं। जो ब्राह्मण है, इस देश में जो है ब्राह्मणों की 5 नेशनल पार्टियां हैं, और वही हावी है, वही लोग हैं जो हमारे समाज से लोग चुन के जाते हैं, सांसद विधायक चुन के जाते हैं, तो उनके टिकट से चुन के जाते हैं। ये समझिए कि वो खरीद लेते हैं और ये बिक जाते हैं। इनकी चलती नहीं है, इनके जबान में उनका लगाम लग जाता है। इसलिए जो है
ये हमारी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, तो हम जो है जो वोट का अधिकार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें दिया है, तो अभी रियल रिप्रेजेंटेटिव वहाँ जाएंगे संसद विधानसभा में, तो हमारा काम होगा। मैम, जैसे जो भारतीय विद्यार्थी छात्र प्रकोष्ठ है, उसमें ये भी कहा जाता है कि आम लोगों की धारणा ये है कि जो छात्र हैं उनको किसी संगठन में नहीं जुड़ना चाहिए, जबकि उनको अपने खुद की पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। जबकि ये छात्राओं का संगठन है, तो ये है कि वो कॉलेज या विश्वविद्यालय की छात्राएं जुड़ रही होगी, लेकिन समाज में ये धारणा है कि उनको संगठन से दूर रहना चाहिए। आप उनको क्या कहना चाहेंगे? अभी क्या है कि भारतीय संविधान जब लागू नहीं हुआ था इस देश में, तो मनुस्मृति विधान चल रहा था, तो उसमें हमको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। वो तो राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले ने शूद्रों अतिशूद्रों को शिक्षित करने के लिए आंदोलन किया 1848 में, और अपनी बीबी सावित्रीबाई फुले को ले करके किया, और जाके लड़कियों के लिए जो है स्कूल खोला गया। तो हमको वहाँ से शुरुआत हुई, और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जो उन्होंने संविधान लिखा, तो उसमें जा कर के हमको राइट किया, और आज जो है हमें पढ़ने लिखने का अधिकार है। आज हमारे समाज की जो लड़कियां हैं, तो आज क्या नहीं है, आज डॉक्टर है, संविधान के बदौलत डॉक्टर है, इंजीनियर है, आईएएस है, आईपीएस है, आईआरएस है, पायलट है, हवाई जहाज उड़ा रही है, तो आज वो है। लेकिन फिर भी रेप, गैंग रेप, हत्या जैसी समस्या है, तो ये क्यों है? क्योंकि वो जो डॉक्टर है, इंजीनियर है, वो व्यक्तिगत जीवन जीने का काम कर रहे हैं। उनका कोई सामाजिक प्लेटफॉर्म नहीं है कि वो जो है आवाज़ उठा सके, वो आंदोलन कर सके। ये आंदोलन करने के लिए, राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन करने के लिए जो है ये भारतीय विद्यार्थी छात्रा प्रकोष्ठ का निर्माण किया गया है, और हम इसको राष्ट्रव्यापी संगठन बनाने का काम कर रहे हैं। और ये हमारी जो समस्या है, ये जो रेप गैंग रेप की है, ये आए दिन हो रहा है। आज इस जिले में, कल उस जिले में, कल उस प्रदेश में, ये कहने का मतलब पूरे देश भर में हो रहा है। जब देश भर में हो रहा है, तो ये देश भर में हो रहा है, ये समस्या हमारी देशव्यापी है, तो संगठन भी हमारा जो है देशव्यापी होना चाहिए। तो देशव्यापी समस्या के लिए देशव्यापी समाधान होना चाहिए। जैसा मैम, सिर्फ छात्राओं की ही ये समस्या नहीं है, गैंग रेप या शोषण, ये जो महिला है, जो डॉक्टर है या जो इंजीनियर है या किसी भी फील्ड में अपना काम कर रही है, उनके साथ भी तो ये हो रहा होगा। आपको क्या लगता है, होता है? हाँ, ये होता है। तो फिर वो आपके साथ क्यों नहीं आने को तैयार? तो वो तैयार नहीं है अभी, वो जो है उनको जानकारी नहीं है इसकी, तो हम उन तक हम समझ रहे हैं इस बात को, इस देश की व्यवस्था को हम समझ रहे हैं। जब हम समझ रहे हैं, अभी उनको समझ नहीं है, क्योंकि जो उनका ये जो मीडिया है, ब्राह्मणी मीडिया जो है, ये 4 प्रकार की मीडिया है। ये ब्राह्मणों के नियंत्रण में, वो जो प्रिंट मीडिया है, अखबार, पेपर जो है, मैगजीन जो है, उसके तहत वो जो है उनके नियंत्रण में, वो जो चाहे उनके अनुसार जो चाहते हैं वो छापने छपाने का काम होता है प्रिंट में। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में वो जो चाह रहे हैं, जो वो टीवी में परोसने का काम कर रहे हैं, उससे क्या है, उससे विभाजन और अंधविश्वास, ये 2 चीज़ जो है फैलाने का काम कर रहे हैं, जिससे ज़्यादातर लोग जो हमारे समाज के लोग टीवी ही देखते हैं, तो वो अंधविश्वास और जो है ये विभाजन, वो देखने के बाद यही है धर्म धर्म धर्म। मैम, जैसा भारत मुक्ति मोर्चा का ये सहयोगी संगठन है, और भारत मुक्ति मोर्चा के इस राष्ट्रीय अधिवेशन में छात्र और जो आपके सहयोगी संगठन है, उन्होंने मिलकर मेश्राम साहब को जन आंदोलन निधि भी काफ़ी दी है। हाँ। तो आपको क्या लगता है, इस मेश्राम साहब के इस आंदोलन में, इसको सफल करने में छात्राओं की क्या भूमिका होगी? छात्राओं की भी भूमिका, जैसे विद्यार्थी मोर्चा की भूमिका है, वैसे छात्रा की भी भूमिका है। हम जो है मेश्राम साहब को साथ सहयोग कर रहे हैं, क्योंकि हमसे पे मदर ऑर्गेनाइजेशन, तो अभी हर सभी का जो है, विद्यार्थी का है, युवा का है संगठन, बेरोजगारों का है, सबका अलग अलग संगठन। अभी राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के तहत मुसलमान भाइयों को जोड़ने का काम किया जा रहा है, और जो है बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के तहत जितने भी जो धर्म परिवर्तित है, वो जो है बौद्ध धर्म वाले हैं, उनको इकट्ठा किया जा रहा है। राष्ट्रीय मूल निवासी महिला संघ के तहत महिलाओं को इकट्ठा किया, छात्रा प्रकोष्ठ के तहत छात्राओं को। अभी
ये मैसेज जो है जब ऐसे संगठन के द्वारा, मतलब हमारा क्या है, हमारी जिम्मेदारी क्या है, हम छात्राओं को जोड़ने का काम करें पूरे देश स्तर पे। महिला का जिम्मेदारी क्या है, वो महिला का देश स्तर पे। ऐसे करके हम संगठन अलग अलग है, लेकिन एक जो फादर है वो वावन मेश्राम साहब है, जैसे मदर है वाम शेख है, तो ये अलग अलग है, लेकिन मकसद उद्देश्य जो है हमारा एक है। हम एक मकसद उद्देश्य क्या है, व्यवस्था परिवर्तन करने का, और सारे जो है वही है। मैडम, जैसा एक बात ये है कि विद्यार्थियों की जो छात्रों की समस्या है, उसमें जैसे देखें तो छात्रवृत्ति की बात हो, या फिर अभी वर्तमान में सबसे बड़ा मुद्दा जो विद्यार्थियों का या बेरोजगारों का भी कह सकते हैं, वो मुद्दा ये है कि जो कंपटीशन एग्जाम हो रहे हैं उनके पेपर बहुत लीक हो रहे हैं, शायद राजस्थान में भी हो रहे हैं और भी राज्यों में हो रहे हैं, तो उस पर आप क्या कहेंगे? अब पेपर लीक करना ये षड्यंत्र है। अभी जो वैकेंसी लेट दे रहे हैं, और उसके बाद अगर वैकेंसी आ भी रही है तो क्या किया जा रहा है, पेपर लीक करवाया जा रहा है। इससे क्या है, जो मूल निवासी बहुजन विद्यार्थी है इनका टाइम वेस्ट करने का काम किया जा रहा है। अगर जब टाइम खत्म हो गया तो हमारा सब कुछ खत्म हो जाता है। जैसे जो राजस्थान है, राजस्थान में एक रीट है जो थर्ड ग्रेड शिक्षक के लिए एग्जाम होता है, वो पिछले कई सालों से पोस्टपोन किया जा रहा है। तो इस तरह की जो सरकार की गतिविधियां है उस पर आप क्या कहेंगे? तो सरकार की गतिविधियाँ ये काफ़ी जो है ये षड्यंत्र के तहत हो रहा है। ये गतिविधि इसीलिए कर रही है। अभी जो है अगर हम पूरी तरह से जो अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी यही आई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी सरकार के द्वारा ही लाई गई है, तो वो जो बहुजन विद्यार्थी उनकी शिक्षा खत्म करने का प्लान है। और जब व्यक्ति शिक्षा ही वो हथियार है जिससे हम कोई परिवर्तन कर सकते हैं, तो वो उसका जो है मूल जो है वो मूल को ही खत्म कर रहा है। तो ये पूरी तरह से हमको गुलामी की तरफ धकेलने का काम कर रहे हैं, गर्त में डालने का काम कर रहे हैं। ये आप राजस्थान की बात नहीं है, ये है जो हर स्टेट की बात है, कोई ना कोई समस्या, कोई ना कोई। तो देश स्तर की समस्या है, इसलिए जो है हम देशव्यापी आंदोलन, जन आंदोलन करेंगे तो हमको जो है। मैम, मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी वो उसके लिए सिर्फ छात्राएं या छात्र ही लड़ते दिखाई दे रहे हैं, और जहाँ तक मैं देखता हूँ कि इसके प्रभाव जो है चाहे कर्मचारी हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे किसान हो, मजदूर हो, सब पे पड़ेगा। आप इसको कैसे देखते हैं कि सब पे पड़ेगा क्या? जो है सब पे तो अभी विद्यार्थी है, तो जो वो किसान है, आप बोल रहे हैं किसान है, और किसको बोल रहे हैं, किसान है, डॉक्टर है, तो उनके बच्चे भी तो विद्यार्थी हैं, उन पे तो इफेक्ट नहीं। अभी वो डॉक्टर है लेकिन उनके जो बच्चे हैं वो पढ़ाई कर रहे हैं ना, तो जब वो पढ़ाई कर रहे हैं तो वो बच्चे की पढ़ाई डिस्टर्ब होगी ना, तो वो उसी सब जो है सबकी लाइन सब एक ही गड्ढे में जाने वाले हैं। लेकिन अभी तो डॉक्टर को लग रहा है नहीं, हमारी तो नहीं समस्या है, सिर्फ ये विद्यार्थियों की है ना। तो ऐसे लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? तो ऐसे लोगों को है तो उन तक ये सही बातें पहुंचाने की ज़रूरत है, और जो सही बातें हैं वो लोग समझते। तो अभी जागृति अभियान के तहत ये काम किया जा रहा है। जो लोग नहीं जान रहे हैं उनको जनाने की ज़रूरत है, उनको जगाने की ज़रूरत है, और जगा करके हम संगठित तौर पर लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है, तो सफलता। बहुत बहुत धन्यवाद मूल निवासी दस्तक से बात करने।